loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस और उनकी क्या ट्रेड्स होंगी, उनके लुक्स, पर्सनालिटी, नेचर, फर्स्ट मीटिंग आप उनसे पहले बारे में कब मिलोगे, उनकी पर्सनालिटी का मेन फीचर क्या रहने वाला है, उनका नेम इनिशियल क्या होगा, ज़ोडिएक साइन क्या होगा एंड मच मोर. राइट, सो यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं. दीज आर योर ऑफिशियल नेम. ओके, द ऑफिशियल नेम फर्स्ट लेटर. सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. राइट, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस टर्कोइज फेदर एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस ब्यूटीफुल ब्लैक फेदर. सो विच एवर इज़ योर पाइल, आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. राइट, एंड यस, आई विल सी यू देयर. हे माय लव एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. और अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज़ निकल कर के आती हैं फॉर यू ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले है आपके पास 5 ऑफ कप्स के फ्यूचर स्पाउस की हम पर्सनालिटी से शुरू कर रहे हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल. ओके 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 ओके, एंड दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स. ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है रिगार्डिंग योर पर्सन, रिगार्डिंग योर फ्यूचर स्पाउस, वो है उनकी पर्सनालिटी में एक स्पार्क, एक बोल्डनेस और एक विगर, एक जुर्रत, एक बहादुरी. ठीक है, दिस पर्सन इज़ सो मच डेयरिंग वन. ठीक है, और मतलब इनकी पर्सनालिटी में क्रिज्मा है. ठीक है, लोग इनकी ओर अट्रैक्ट होते ही चले आते हैं. और समटाइम्स हो सकता है फॉर अ फ्यू ऑफ यू कि आपके पर्सन कोई पब्लिक आई में भी हो, या फिर ये अपने पूरे परिवार में, पूरे फैमिली में, दिस पर्सन इज़ सो फेमस. ठीक है, ये काफ़ी फेमस है, इस पे बहुत सारे लोगों की नज़र है. मतलब लोग चाहते हैं कि हमारे साथ इनकी शादी हो जाए, या फिर हमारी बेटी के साथ या बेटे के साथ इनकी शादी हो जाए. सो दिस इज़ बेसिकली द सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ द फैमिली. उसकी रीज़न हो सकती है, रीज़न उनका एक परफेक्ट करियर हो सकता है, रीज़न उनकी आउटर ब्यूटी हो सकती है, आई मीन दी लुक्स. ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन रियल में बहुत गुड लुकिंग है एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेरी डेयरिंग एंड कॉन्फिडेंट पर्सन. इस पर्सन के ना आई थिंक नॉलेज, यहाँ पर जो एजुकेशन यहाँ पर जो वो करते हैं, व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, उसमें ना शामिल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ठीक है, इनके पास बहुत अच्छा उसका नॉलेज है, कोई डिग्री है या ये अब्रॉड में पढ़ने गए हुए हैं उसके बारे में. सो ये जो भी डिग्री है उनके परिवार में पहली बार ही किसी ने की है और ये बहुत मशहूर है इस बारे में कि यार वो करने गया हुआ है बाहर की कंट्री में या फिर इवन आपकी अपनी कंट्री में. बट इनकी फैमिली में ये वाली डिग्री पहले कभी किसी के पास नहीं थी. और इट्स नॉट लाइक कि ये डिग्री सिर्फ उनकी फैमिली के लिए ही मतलब स्ट्रेंज है या फिर नई है या फिर बहुत इम्प्रेसिव है, सबके लिए ही है. मतलब लिटरली ये जो भी डिग्री कर रहे हैं दैट इज़ वेरी मतलब वेल नोन, या फिर बोलो कि बहुत इसकी डिमांड है. और ये ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब जैसे को रोबोट्स हो गए, एआई हो गई, यहाँ पर इस टाइप की कोई भी एजुकेशन ये करते हैं. आईटी से भी कनेक्शन इनका हो सकता है. तो वो साइंसी सा इनका हो सकता है, साइंटिफिक से, या में भी इनको एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट हो. सो में भी एस्ट्रोनॉट मतलब कुछ इस टाइप की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो,
ये वो बनना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं विद डबल एनर्जी, मैंने बोला कि लोग बहुत सारे इनके साथ ऑब्सेस्ड होंगे, बहुत सारे। दे वांट टू मैरी देम, दे वांट टू बी विद देम, एंड दैट्स ऑल। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन किसी को लिफ्ट ज़्यादा नहीं करवाते हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स दे आर सो डन फर्स्ट ऑफ ऑल विद देयर रिलेटिव्स, क्योंकि इनके रिलेटिव्स वो लोग हैं कि जो कि मतलब वो लोग नहीं होते जो सिर्फ आपके पास तभी आते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, यहाँ पर मतलब ही उस किस्म के लोग हैं इनके सारे रिलेटिव्स। सो ये बहुत फैडअप हैं इस किस्म की बातों से, इन किस्म की इरादों से, और आई थिंक सो ये बहुत इंट्रोवर्ट है इनकी पर्सनैलिटी, ये किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। दिस इज़ दी बेस्ट थिंग इन देयर पर्सनैलिटी। दूसरी चीज़ ये है कि दिस पर्सन इज़ अ प्रो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इनका ध्यान अपने करियर में और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा होगा, और इनकी डिग्री है भी डिफ़िकल्ट, ठीक है। या फिर आई डोंट नो, मे बी इन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया हो, मे बी मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियरिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट, या फिर मे बी IAS हो, मतलब मे बी CSS या जो भी एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज के, गवर्नमेंट जॉब के, ये वो वाला का भी मतलब पढ़ाई कर रहे हो सकते, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की ये नज़र में है। सो यू आर लकी टू हैव अ वेरी वेल एजुकेटेड स्पाउस, क्योंकि ये वेरी लकी, यू आर वेरी लकी कि आपको इनका रिश्ता मिलेगा। ऑब्वियसली यू आर देयर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। देयर इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देयर इज़ दी किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एनर्जी है कि ये इंसान मतलब हो सकता है मतलब अभी जब शादी नहीं हुई, कुंवारेपन में इनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी ना हो, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन घर की, इनके पिता का हो सकता है डेथ हो गई हो, या फिर वो कोई बीमार हो, तो कोई अर्निंग इशू है यहाँ पर। इस चीज़ को बहुत सेंसिटिव है ये पर्सन, बहुत इन्होंने डीपली इसको फील किया जब इनके रिलेटिव्स ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया, मे भी हो सकता है घर से भी निकाल दिया हो इन फ्यू केसेस, या कुछ सीन हो, तो ये उसने बहुत ही सेंसिटिवली उसको ऑब्ज़र्व किया, उसको मतलब अपने मन में इन्होंने एक इरादा बना लिया कि मैं अब आगे आऊँगा और मैं मतलब स्टैंड लूँगा, ठीक है। सो इन्होंने बड़ी मुश्किलें देखी हैं, इन्होंने बहुत दिक्कतें देखी हैं, उसी 5 ऑफ कप्स से बड़ा रोए हैं, सारी रात भी इन्होंने जाग के गुजारी है टेंशन में कि क्या होगा हमारे पास रेंट नहीं है, हमारे पास बिल नहीं है, मेरी मम्मी को लोग बातें करते हैं, या फिर वो क्या करेगी। बहरहाल जो भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ कन्वर्टिंग इनटू किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान फ्यूचर में इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, ये ना उसके अंदर एक आग है, सो ये चीज़ इसको आगे लेके आई है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू कैन से लिटरली कि ये बहुत ज़्यादा रिच होने वाला है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। दे कैन बी हैविंग देयर ओन ब्रांड, यू नेवर नो, दे कैन बी हैविंग देयर ओन बिजनेस। ये भी हो सकता है कि ये सिविल सर्विसेज में चले जाएं, ठीक है। दे आर ऑफिसर, दे आर फ्यूचर हाई पोस्ट, मे बी पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लें, या मे बी अब्रॉड चले जाएं, अपनी पूरी फैमिली को ये उधर ही ले जाएं, अब्रॉड में अपनी मम्मा को, या फिर जो भी छोटे सिबलिंग्स हैं ये सब को ये बाहर ले जाएगा। वहाँ पर बहुत ही हाईली पेड इनका जॉब है, जैसे मैंने बोला ये जो भी करते हैं दैट इज़ एक्सट्रीमली इन डिमांड, ठीक है। सो वहाँ बहुत अमीर हो जाएंगे, और लिटरली मैं देख रही हूँ कि इनके पास लग्जरी कार्स होंगी बाहर की कंट्रीज़ में, और लिटरली दे आर वेरी रिच। और यहाँ पर आती है जेलसी, इनके जो रिलेटिव्स हैं जिन्होंने पहले इनको बातें की, ठीक है, दे आर गेटिंग जेलस। और मैं इसे देख पा रही हूँ कि उनकी जेलसी का क्या है, मतलब लिटरली जब उनके पास कुछ नहीं था स्टिल दे वर जेलस, एंड नाउ व्हेन दे हैव एवरीथिंग स्टिल दे आर जेलस। बहरहाल पाइल 1 एज अ बहू, मतलब आपको भी ये समझाया जाएगा कि इनके रिलेटिव्स से आपने ज़्यादा जो है ना बात नहीं करनी है, ठीक है। सो आई थिंक आपको भी उनसे आइसोलेट रखा जाएगा, क्योंकि सब खुद भी उनसे बात नहीं करते हैं। सो यहाँ पे एक आइसोलेशन की एनर्जी है, ये लोग अपने साथ खुद ही रहते हैं, और आई थिंक सो इनकी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा
कनेक्शन भी नहीं है, ठीक है। सो वैसे भी अब्रॉड में होंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर लेकिन अगर इस कंट्री में भी हुए स्टिल इतने रिलेटिव्स का आना जाना नहीं है, स्पेशली पुराने लोगों का, जो भी इनके जानने वाले हैं दोस्त वगैरह वो नए ही हैं, ठीक है। सो ये एक एनर्जी है। लेट्स सी मोर योर फ्यूचर स्पाउस, हाउ डू दे लुक लाइक, how do they look like, how do they look like, how do they, कैसे दिखते हैं, how do they look like। जी पायल नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पर्सन हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल, हैंडसम, कुछ भी बोलो, जो भी इनकी जेंडर है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं से देख पा रही हूँ विद दिस एस ऑफ कप्स, ये पर्सन एक नई जैसे लुक में ना, मे बी इनका ना एक ग्लो अप हो आफ्टर गेटिंग रिच। बचपन से ये इंसान सुंदर था, बट यू नो वो कहते हैं ना कि यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। सो ये वाला हिसाब था बेचारों का, यू नो, कभी कोई खाने को तो इतना अच्छा मिला नहीं था, ना पहनने को ना ओढ़ने को, तो ये मसला था वो। बट आफ्टर गेटिंग रिच इनका एक ग्लो अप होगा, ठीक है। और ये शादी भी रिच होने के बाद ही करेगा, ये ऐसे इस हालत में शादी भी ये नहीं करेगा। पायल नंबर 1, इनकी कोई इतनी हाई डिमांड्स भी नहीं होंगी शादी के लिए कि मुझे बहुत रिच लड़की चाहिए है, मुझे बहुत ज़्यादा अमीर लड़का चाहिए है, क्योंकि इन्होंने हालात देखे हैं, इन्होंने गुर्बत देखी हुई है। दे कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई गरीब है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। और ये कि मतलब गुर्बत कैसी होती है, दैट्स वाई इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ, क्योंकि ये इनका स्टेटस बहुत हाई होने वाला है, ठीक है। सो दे आर ओके इफ़ यू आर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि ये भी वहीं से आए हैं। ये अपने रूट्स नहीं भूलने वाला, ये अपनी रियलिटी नहीं भूलने वाला, ये अमीर होकर के गरूर में नहीं जाने वाला। सो ये इसकी बहुत ही अच्छी वाइब है। सो लुक वाइज दे आर एक्सट्रीमली हैंडसम, और लिटरली इनकी आंखें बहुत विजिबल हैं, बड़ी 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 आंखें होंगी इनकी, आई लैशेज़ भी थिक होंगी, चाहे लड़का हो या लड़की ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, इनकी हाइट जो है, आई एम सीइंग हाइट इनकी टॉल है, मीडियम टू टॉल हाइट है इनकी, ठीक है। इसके साथ साथ ये पर्सन मैं से देख पा रही हूँ कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये जिम पसंद करते हैं, वर्कआउट करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। दे लव टू वर्क आउट, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ सो मच एथलेटिक बॉडी, ठीक है। टफ है इसकी थाइज, फोर आर्म्स, मसल्स, ये सब चीज़ें हैं। एंड इफ दिस इज़ अ गर्ल, शी इज़ हैविंग वेरी ब्यूटीफुल आइज़, हेयर, चीक्स, हैंड्स, बहुत सटल है, बहुत एलिगेंट है। और अगैन शी विल बी हैविंग अ ग्लो अप, ठीक है। ग्लो अप तो इसको भी है, ओके। सो आगे हम चल के देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपको कैसे डील करने वाले हैं, ओके। सो दे बिहेवियर ओवरऑल। सो ये एक एंगेजमेंट का कार्ड है कि जो आपके जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ठीक है, उसका नेक्स्ट लेवल पार करना। आई मीन योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी मेकिंग यू देयर वाइफ, ठीक है। अगर आप इनके गर्लफ्रेंड हो, डेफिनेटली यू आर गेटिंग एंगेज्ड। अगर आप इनके ऑलरेडी एंगेज्ड हो इनके साथ, तो लिटरली दे आर गोइंग टू बी गेटिंग मैरिड। इसके साथ साथ ये आपके प्रमोशन को या फिर आपका रुतबा वन स्टेप अबव रखने वाला है अपने घर में, ठीक है। सो ये हमेशा आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे यू आर वेरी स्पेशल, स्पेशली इनके अपने घर वालों के सामने। तो ये एक डेफिनेटली एक ऑब्वियस सी यहाँ पर एनर्जी है कि कभी भी आपको डिग्रेड नहीं करेगा, स्पेशली अपने घर वालों के सामने, आई मीन ससुराल वालों के सामने। या आपका एक एक आपकी एक साख बना के रखेगा, या आपको एक मुकाम देगा। और लिटरली ये पर्सन आपकी पूरी रिस्पेक्ट, एक पर्सनैलिटी, एक पूरा और आपका बना के रखेगा कि यार उसको ये पसंद है, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो ऐसा है।
सो अकॉर्डिंगली लोग आपको ट्रीट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे कि आपका स्पाउस आपको क्या कैसे आपको डील करता है लोगों के सामने, उसी तरह आपको फिर बाकी के लोग भी डील करते हैं। ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है अनरिक्वेटेड लव, जो मैं देख पा रही हूँ कि इन अरेंज मैरिज केसेस, क्योंकि यहाँ 70% चांसेस हैं कि अगर आपका ये अरेंज मैरिज होता है तो शुरू में पॉसिबिलिटी हो सकती है एक दूसरे के साथ कोप अप करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, क्योंकि आप लोग दूसरे को इतना जानते हुए नहीं होते, या फिर आपको अपने घर की बहुत याद आ सकती है और आपको ऐसे लग सकता है कि शायद मेरा यहाँ दिल ना लगे या क्या होगा। बट रिसेंटली लिटरली मैं देख रही हूँ कि आप में थोड़े चेंजेस आए हैं, आप थोड़े मैच्योर भी हो, या आप खुद ही अपने आई थिंक सो ससुराल में जाने के बाद में ना आप खुद ही इतने हो जाओगे, आप खुद ही इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, यू विल बी लिटरली कि मैं किस तरह से संभालूँ सबको, आप खुद ही संभालने लग जाओगे। ठीक है, इवन आपके पति भी जब आपसे प्यार करेंगे तो आपको ये वाली फीलिंग नहीं आएगी। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो गाइस, ये पर्सन जो है एक तो मैं तो अपनी मामा से हो सकता है अटैच्ड हूँ ज़्यादा, ठीक है, और ये बहुत क्लोज़ है अपने मदर के। मामाज़ बॉय तो मैं नहीं कहूँगी, बट वेरी क्लोज़ टू देयर मदर, क्योंकि इसकी मदर ने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की हैं इनके लिए जब ये लोग छोटे थे। और यही आपको भी मतलब चाहेंगे आपसे कि आप जो हो, आप उनकी जो मम्मा हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहो, बहुत ही हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस कुड बी द वन गाइज। जिस दिन आप इसको मिलोगे इसको समझ आ जाएगी कि यही वो लड़की है, यही वो लड़का है कि जिसका मैंने इतने सालों वेट किया है। ठीक है, एंड यू विल बी इन देयर लविंग एनर्जी, यू विल बी अंडर दैट वेरी अम्ब्रेला ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव है एंड लिटरली आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ठीक है, पाइल नंबर 1 मुझे एक बहुत ही मैच्योर वाइब आ रही है, अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी, दिस मैच्योरिटी इज़ यू। ठीक है, आपकी और है, और लिटरली मैं आपको पता है कि अपना घर कैसे बचाना होता है, अपना घर कैसे चलाना होता है, और मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा आप में समझ बूझ बुद्धि है और बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपका मतलब लिटरली मोर देन 60% रोल होगा अपना घर बचा करके रखने में, अपने घर में कैसे रहना है। बहुत ही सेंसिबल वाइब्स आ रही हैं, आई डोंट नो, अब आपको मे बी आपकी मम्मा ने सिखाया है या आपने मम्मा को अपने करते वर्ते देखा है ये सब चीज़ें, तो बहुत ही सेंसिबली आप जो हो ना घर चलाओगे। ओके, सो आपके स्पाउस की और क्या, जहाँ तक मुझे ना यहाँ इनका ज़ोडिएक साइन, लेट्स चेक आउट द ज़ोडिएक साइन फर्स्ट ऑफ ऑल। ज़ोडिएक साइन इनका क्या हो सकता है फ्रॉम द एस्ट्रोटाइप्स। यहाँ कैंसर है, तो मे बी दिस पर्सन इज़ कैंसर साइन विद a lot of caring, emotional and loving vibes. ओके, इनका ज़ोडिएक साइन लियो हो सकता है, फायर साइन। इनका जैसे लियो है तो ऑब्वियसली गुड लुकिंग तो होंगे ही होंगे जैसे मैंने बोला, और ये सेलिब्रिटी या फिर फेमस पर्सन भी हो सकते हैं। एक्वेरियस है, एयर साइन, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एम्बिशियस है, एक्टिव हैं फिज़िकली, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी हैबिट्स, कोई इनको अनहेल्दी हैबिट नहीं है। ठीक है, लियो अगैन, जेमिनाई, सो वेरी टैलेंटेड, और दूसरा ये कि इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे, एंड वेरी जीनियस पर्सन। दिस इज़ ओके, सैजिटेरियस फायर साइन अगैन, अगर इनका सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, थोड़े सरकास्टिक भी हो सकते हैं, लेकिन दिस पर्सन इज़ सो जिसे कहते हैं ना सो अडोरेबल। ठीक है, ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन टू सी दी अदर लव वाइब्स। सो यहाँ पर आपके लिए न्यू लव है, रीन्यू होप, तो आप आशा मत छोड़ो।
ठीक है, आपके लिए नई आशा, नई उम्मीद लेकर के आएगा ये पर्सन। साइलेंस, नो कांटेक्ट, चुप करो, ठीक है। आई मीन चुप इस सेंस में कि किसी को बताना नहीं, ठीक है। जब तक कि फ़ाइनल शादी ना हो जाए, शादी के कार्ड्स ना बनने लग जाए, आपको बिल्कुल किसी को बताना नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जेलस आइज़ उनके घर भी हैं और जेलस आइज़ आपकी ओर भी हैं, ठीक है। तो आपको रेमेडीज़ भी करते रहना है और सबसे बड़ी रेमेडी होती है कि चुप, ठीक है। किसी को बताना नहीं है अनटिल अनलेस कि सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। ओके जी, सो यहाँ पर है कुछ डिटेल्स आपके पर्सन की। सो यहाँ पे क्रिप्टो, डील्स इन क्रिप्टो, सो डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे डिजिटल करेंसी में इनकी डीलिंग हो सकती है। इंडिया से हो सकते हैं ये रिच हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 15 से 21 के बीच में हो सकती है। अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंट्रोवर्ट है ये, किसी कॉन्सर्ट में मिल सकते हो आप। और ये काफ़ी डीप इनकी आवाज़ है, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव। वेजिटेरियन हो सकते हैं ये, पोसेसिव है, वर्गो, सैटर्न, कारमा है ये, ठीक है। और डिसिप्लिन पर्सन है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सेल्फ मेड पर्सन, चैरिटी पर्सन, extremely caring, not your ex-partner, Asian, South Korea, ब्लैक हुडी, ब्लैक कार, ब्लैक इनका फेवरेट कलर हो सकता है। रिस्ट वॉच कलेक्शन, कोवर्कर, इसके साथ साथ है जी डीप आइज़, ठीक है। रशियन या रशिया, टेक्सास, यूएसए, अमेरिका, ब्राउन आँखें, टैटूज़, फ्रांस, इटली। नेपच्यून इज़ लिटरली अ न्यू स्टार्ट आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टन प्लेस, ठीक है। चाइना एंड एक्वेरियस इनका होगा ज़ोडिएक साइन, ओके। सो गाइज़ अभी हम देखते हैं जी इनके नेम इनिशियल्स क्या होंगे, राइट। So yeah, let's see the name initials of your person. So some name initials is O, G, V, Z, A. इसके साथ साथ है B, U, C, H and S, ठीक है। So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading. And I will see you in my next video. Okay, till then, take care. Bye bye. Hey my love, hello and welcome to group number 2 अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है। Welcome to your reading group number 2. So yes जी, आपके फ्यूचर स्पाउस हम पर्सनालिटी से शुरू करने वाले हैं और आज तो बहुत ही डीप डिटेल्स रहने वाली हैं। ओके, फर्दर हम देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या उनका डिटेल्स रहेंगी। सो हम पर्सनालिटी देखेंगे। आपके स्पाउस की पर्सनालिटी है जी किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, एंड दिस इज़ द 4 ऑफ द पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे वाटर साइन और एयर साइन का कॉम्बिनेशन है जो कि मुझे ऐसे दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 के, ग्रुप 2 के आपके पर्सन एक ड्यूल पर्सनैलिटी है इनकी, ठीक है। ड्यूल पर्सनैलिटी इन विच सेंस? ड्यूल पर्सनैलिटी इन दिस सेंस कि इनको पता है कि किस व्यक्ति को कैसे डील करना है, ठीक है। दे आर सो इनोसेंट, ठीक है, बट वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ें एक पर्सन के अंदर। सो ग्रुप नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन उन लोगों के साथ कि
जो उनको अच्छे डील करते हैं, जिनकी नीयत इनके लिए साफ़ है कि जो दे नो कि दे आर इन माई वेल विशिंग, उनके साथ तो ये बंदा या बंदी लिटरली जान छिड़कता है उन लोगों पर, ठीक है। उनके साथ इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना मतलब रख रखाव, दे आर सो मच गिविंग टू दोज पीपल। इनको पैसे से उनकी मदद करनी पड़े, इनको उनकी वैसे जा कर के मदद करनी पड़े, दे आर सो जेनरस, सो काइंड एंड सो लविंग उन लोगों के साथ जो उनके साथ जेन्युइन है, ऑनेस्ट है और इनको प्यार करते हैं। बट इस पर्सन की कमज़ोरी है, ठीक है। कमज़ोरी है कि इनको चालाकी पसंद नहीं, ठीक है, इनको धोखा पसंद नहीं। दे कैन नॉट इवन टेक इट कि किसी ने मुझे धोखा दिया, उनसे उनके बर्दाश्त से बाहर है, लिटरली उनके बर्दाश्त से बाहर है कि उनको ऐसे लगे कि यार वो फ़लाने ने मुझे यूज़ किया, वो फ़लाने ने जो है ना मेरी भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया, मैंने उसको पैसे दिए, मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल किया, या मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की। नो नो, बिग नो। उनके साथ तो फिर ये लिटरली फिर ये यूज़ करते हैं अपनी ब्रेन पावर, फिर ये यूज़ करते हैं जो सी भी पावर है इनके पास, और ये स्पेयर नहीं करेंगे। दैट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड उन लोगों के साथ, और ना दोबारा कभी भी बात नहीं करेंगे। लिटरली दे विल कट ऑफ द कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ फॉर एवर। ये ऐसा ही है, एक बार किसी के साथ किसी ने इसको धोखा दे दिया और इन्होंने उसके साथ कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया, लिटरली ये मर जाएंगे, लेकिन उससे कभी बात नहीं करेंगे, उसका कॉल नहीं उठाएंगे, उसको अनब्लॉक नहीं करेंगे। इसी टाइम ऑफ सोर्स एंड। तो ऐसा ही है, मतलब इसकी दोनों साइड पर पर्सनालिटी एक्सट्रीम्स में है। जिनके साथ मोहब्बत है तो इतनी मोहब्बत है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हॉस्पिटल में एडमिट है इनका अपना, तो ये जा के रात वहाँ ठहर के रुक के उसकी मतलब उसको सर्व करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको मेडिसिन चाहिए, डॉक्टर से बात करेंगे, मतलब कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, जाकर के उनकी करेंगे, इवन ख़ुद भी जाकर के उनकी सेवा करेंगे, ठीक है। बट द थिंग इज़ अगर कोई, जैसे मैंने बोला, कोई इनको उनका स्पेशली इनके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाता है ना, कि मोहब्बत को मैनिपुलेट करता है, तो बस फिर वो गया इनकी लाइफ से भी, इनकी डिक्शनरी से भी, और हर चीज़ से वो गया, और ये वापस कभी वहाँ नहीं आते, चाहे इनकी गर्लफ्रेंड ही हो या चाहे ये वही लड़की हो जिसके साथ ये शादी करना चाहते थे। अगर उसको लगा कि इसने मुझे धोखा दिया है तो ज़रा शादी तो वो एक दिन करेंगी किसी और से, बट द थिंग इज़ ये उस लड़की को या उस लड़के को जिसने इसको छोड़ा था या धोखा दिया था कभी मुंह नहीं लगाएंगे। ये इतना पक्का इंसान है, ठीक है। ये एक ना ऑब्वियस बात है, जब कोई इतना प्योर होता है ना आपके साथ जेन्युइन, तो वो उसकी जो एक्सट्रीम दूसरी साइड होती है ना, वो भी उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी में आती है, ठीक है। ये तो थी जी इनकी पर्सनालिटी। आगे चल के हम देखते हैं कि जी ये लुक, हाउ डू दे लुक लाइक, ठीक है, दिखने में कैसे हैं ये। 8 ऑफ सोर्ड्स, फूल, दिखने में ये कैसे हैं। 5 ऑफ wands रिवर्स, 3 ऑफ कप्स एंड the 4 of cups। ओके गाइज, लुक्स इनकी एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। दे आर जस्ट अ रैंडम पर्सन, और ये बहुत हम्बल इंसान है, ठीक है। इनकी फेस शेप जो है ना ओवल मुझे यहाँ दी लग रही है, बट इट कैन बी इवन स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इनकी फेस बहुत छोटी लेंथ में नहीं है, दिस इज़ अ लिटिल बिट लॉन्गर, चाहे ओवल हो जाए, यहाँ पे लॉन्ग फेस हो जाए, ठीक है, बट ये थोड़ी लेंथ में है। इस पर्सन के बाल जो है वो वेवी होंगे, ठीक है, और वेवी हैं मे बी इन फ्यू केसेस, फीमेल्स के केस में या इवन मेल्स के केस में भी इन्होंने थोड़ा सा ना 1 टोन 2 टोन या 3 टोन्स भी लाइटर अपने बाल डाई किए हुए हों, ठीक है। पाल नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा भी फैंसी ड्रेसिंग अभी नहीं करता है, ठीक है, बट ये जब करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल
किसी की शादी आ गई या इनकी अपनी ही शादी है, ठीक है, जिसमें इनको तैयार होना ही होना है, तो फिर ये ऐसा इन पर रूप चढ़ता है, उसी 3 ऑफ कप्स, ऐसा रूप चढ़ता है, ऐसा रूप चढ़ता है कि लोग फिर देखते रह जाते हैं, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि इनके फेशियल फीचर्स को इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल सा इंसान है, नॉर्मल, गुड लुकिंग बट नॉर्मल लुकिंग, ठीक है। और लेकिन ये ना बहुत सिंपल भी ड्रेसिंग करते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में इनको फैंसी चीज़ें नहीं पसंद, फ्लैशी चीज़ें नहीं पसंद, कलर्स इनको बहुत ज़्यादा फॉर्मल कलर्स पसंद हैं, जैसे ब्लैक, ब्राउन, डार्क ग्रीन, ब्राउन, डार्क ब्राउन, या फिर फॉन कलर, ऐसे ऐसे कलर्स इनको पसंद हैं, ठीक है। लाइट कलर्स, या फिर लाइट कलर्स में फीमेल्स हैं तो मतलब लिटरली लाइट पिंक हो गया, लाइट ब्लू हो गया, शो कलर इनको नहीं पसंद है पहनने में। बट व्हेन शी वियर्स, जब वो पहनते हैं बोल्ड कलर्स, यहाँ पे ड्रेसअप होते हैं सही फैंसी, तो बहुत ही लिटरली लुक लाइक महारानी या महाराजा, बहुत एकदम से इनको ग्लो अप दिखता है, ठीक है। अच्छा, ये ना अपनी लुक्स को इतना इन्हेंस करने पे तवज्जो नहीं देते हैं, ठीक है। दे आर जस्ट रैंडम पर्सन कि यार बस ठीक है, जो पहना ठीक है, देर सो ग्रेटफुल कि जो भी उनके पास है। सो ये अपनी लुक को उतना सुधारने में नहीं लगे होते, दे आर मोर इनटू कैरेक्टर डेवलपमेंट, एंड उससे भी ज़्यादा कि मैं कुछ कर लूँ अपनी फैमिली के लिए ना, इस तरह की इनकी बहुत ज़्यादा वाइब है ग्रुप नंबर 2। सो आपके पर्सन ना जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना, लेट मी सी के व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग। ओके, व्हाट डू दे डू फॉर अ लिविंग। ओके, यहाँ है, ओके, ऑलराइट, what do they do for living, what do they do for living। अच्छा, यहाँ पर फॉर ए फ्यू केसेस ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2, ये आपके पर्सन फोर्सेस से हो सकते हैं ये, ठीक है, सिविल फोर्सेस, यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्सेस, कुछ भी इस तरह की जो भी फोर्सेस हैं उन वहाँ से हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पर्सन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर फूड से इनका कनेक्शन हो सकता है, ये या तो किसी ऐसी कंपनी में काम करती हूँ कि जो फूड की सप्लाई करती है, चाहे जूस ही हो, जूसेस हो, या फिर मे बी फास्ट फूड हो, मे बी वीट हो या राइस हो, कुछ इस तरह के मिल हो सकती है, वहाँ पे एज अकाउंटेंट हो सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकते हैं, ऑडिटर हो सकते हैं, या फिर मैनेजर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रेन्स, फूड, कुछ इस तरह के वाइब है। ये किसी रेस्टोरेंट में भी काम करते हो सकते हैं एज एनी पोस्ट, ठीक है। इसके साथ ये हो सकता है कि ये पर्सन अमेरिका या कनाडा, आई मीन वेस्टर्न कंट्रीज़ में चला गया हो फॉर फाइंडिंग जॉब, ठीक है। सो ये भी काफ़ी हाई चांसेस है कि वहाँ पर ये मे बी शुरू में जब नया नया था तो किसी रेस्टोरेंट में काम किया, या फिर जब नए होते हैं तो जॉब मिलने में मुश्किल होती है, तो उससे फॉर द टाइम बिंग कुछ भी मिल जाए इंसान कर लेता है। उसके बाद ये इंसान वहाँ पे प्रॉपर जॉब ढूंढेगा और वहाँ सेटल होगा। और लेटर यू कैन सी द स्पाउस कार्ड, आप इसके साथ साथ हो, ये जहाँ है आप वहाँ हो, ये आपको नहीं छोड़ के जाएगा, ठीक है। आप जस्ट वांट टू लिव विद यू, ये आपके साथ ही रहेगा नो मैटर व्हाट, कभी भी छोड़ के नहीं जाने वाला, ठीक है। सो आगे देखेंगे कि हाउ वुड दे ट्रीट यू, मतलब इनका बिहेवियर और कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी आपके साथ। केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप में जो उनको अट्रैक्शन आती है या आती होगी, आएगी, दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि जब बाहर जाए, आपकी शादी हो, तो थोड़ा वीज़ा लगने में, प्रोसेस होने में टाइम लगता है वाइफ का, तो वो समय ये जिस तरह से बिताएंगे ना, ये कोई उन्हीं से पूछे तो उन्हीं को पता है। आई मीन
या तो गॉड जानते हैं या फिर ये जानते हैं कि किस तरह से आपके बिना, आपके बग़ैर वहाँ पर ये इन्होंने समय गुजारा होगा। ठीक है, एक पुल है, एक अट्रैक्शन है कि लिटरली बार बार ये दिन में 2 बार तो कम से कम आपको कॉल करेंगे। ठीक है, बिकॉज दे डेस्परेटली मिस यू, दे वुड बी डेस्परेट फॉर यू। ओके, सो ये मैं देख पा रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि वेडिंग। ठीक है, सो शादी है, यू नो, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, क्लेम योर वेडिंग टुडे हियर। ठीक है, if you want to get married in coming 6 months, yeah, even coming year, claim right now. You can write any affirmation. I am getting married this year. I am getting married in coming 6 months. और आप देखोगे कि आपके सामने किस तरह से रियलिटी में ये चीज़, ये प्रेयर, ये विश रियलिटी बन करके आपके सामने आती है। ठीक है, सो यस, ये पर्सन आपसे शादी करेंगे और शादी के बाद आपको प्रिंसेस की तरह ये ट्रीट करेंगे। कमिटमेंट है भाई, बड़ा कमिटेड है। मैं कैसे आपको बताऊं कि हाँ कमिटेड दे आर। ओके, रिलीज़ योर एक्स। हाँ, ये एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो या आप उसके बारे में इनसे बात कर रहे हो। सो ये केयरफुल रखना, क्योंकि ये बड़ा इनसिक्योर था इस मामले में। ठीक है, सो बी केयरफुल, डू नॉट टॉक अबाउट योर एक्स पार्टनर कि भाई वो तो ऐसा था, उसने, वो तो इतना अमीर था, वो ऐसा गुड लुकिंग था। अक्सर ऐसे होता है, मतलब आप लोग में भी जलाने के लिए करो या फिर उसको और अट्रैक्ट करने के लिए करो अपने और अपने हस्बैंड को। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि अपने हस्बैंड को और अट्रैक्ट करने के लिए अपने एक्स पार्टनर का नाम ले करके जेलस करवाते हैं। वो तो मुझे इतनी प्यार से रखता था, वो तो ये था, वो तो मुझे वहाँ घुमाता था। ठीक है, ये चीज़ उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। ये चीज़ देखो, हर पर्सन डिफरेंट होता है, हर पर्सन पे ट्रिक्स फ़र्क तरह से अप्लाई होते हैं। आपका पर्सन ऐसा है कि अगर आप उससे कंपेयर करोगे किसी के साथ भी तो वो कहेगा कि ठीक है, फिर यू कैन गो विद दैम और मुझे रिलीज़ करो, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, सो ये जेलस नहीं होता, ये छोड़ देता है। तो बी केयरफुल इन दिस वेरी थिंग। ओके, प्लेफुलनेस वैसे है, ये पर्सन काफ़ी आपके साथ, इसका फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा, प्लेफुल रहेगा। ये घर आएंगे तो ये बोरिंग हस्बैंड की तरह से आके रुक करके रोब नहीं जमाने लग जाएंगे, भाई खाना लाओ, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे जूते कहाँ हैं, ये वो। नो, पॉसिबिलिटी है कि आपको घुमाया करेंगे और आपको अपने साथ लेकर के जाकर वेरी प्लेफुल, आपके साथ गेम्स खेलना। ठीक है, आपके साथ मिल कर के मूवीज़ देखना, सिनेमा देखना, रेस्टोरेंट लेके के जाना। ये ख़ुद भी चाहता है कि एक यूथफुल सी वाइफ हो मेरी, शी मस्ट बी हैविंग अ वेरी यूथफुल स्पिरिट कि जो मेरे साथ इंजॉय करे। ठीक है, इनको बोरिंग वाइफ बिल्कुल नहीं पसंद, ये नहीं लाइक करेगा अगर आप बोरिंग हो, सॉरी टू से, बट अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है, आई मीन बोरिंग नहीं, सीरियस इज़ अ प्रॉपर वर्ड। अगर आप सीरियस हो या फिर आपको पसंद नहीं है बाहर घूमना फिरना तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा। इसको बहुत ही ज़्यादा घूमने फिरने वाली वाइफ चाहिए। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। ठीक है, हाउ वुड दे ट्रीट यू, दिस कुड बी द वन। आपको मिलने के बाद फिनिश, नो मोर सर्च, दे जस्ट वांट यू, दैट्स इट। ठीक है, योर सोलमेट। ठीक है, इसने बहुत सारा प्रेयर किया है, इसने बड़ी अफर्मेशंस की हैं, विजुअलाइजेशंस की हैं, बहुत कुछ इसने टूने टोटके किए हैं, इसकी मम्मा ने किए हैं, बहुत कुछ, बहुत मुश्किल से इनकी शादी हुई है। इनकी शादी राइट पर्सन से हुई है। शादी करना मुश्किल नहीं होता, राइट पर्सन ढूंढना मुश्किल होता है। ठीक है, सो फाइनली दे फाउंड देयर सोलमेट कि जो आप हो, और दे आर सो हैप्पी टू हैव यू। ठीक है, देखो इसकी फ्रेंड जोन है, इसका सोशल सा है ये। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स को ये जानते हों। इन विच मैनर ये वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट द थिंग इज़ कि आपका जो फ्रेंड जोन है ना, मतलब आपकी दोस्तें ये वो या रिलेटिव्स दूर के,
उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों के मिलने में, या ये लोग हेल्प करें आप दोनों को एक दूसरे के क्लोज करने के, ठीक है। ओके गाइस, हो सकता है शुरू शुरू में आपको पसंद ना आए, क्योंकि जैसे मैंने बोला नॉर्मल लुकिंग है, और आई थिंक सो शुरू शुरू में इसके पास इतनी कोई प्रॉपर जॉब होगी भी नहीं, बट दैट्स फाइन। समय गुजरने के साथ आपको समझ लग जाएगी कि मोहब्बत बिहेवियर मैटर करता है, कि द वे जो पर्सन ट्रीट यू, ये मोर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हैंडसम हो और उसने आपके नाक में दम किया हो और आपको हर जगह पे डिग्रेड कर रहा हो, जी मैं तो जी हैंडसम, मैं तो जी टॉम क्रूज़, और तुमने अपनी शक्ल देखी है, यू नो दिस काइंड ऑफ हर्टफुल वर्ड्स कोई आपको बोल रहा हो, तो उससे बेहतर नहीं है कि कोई नॉर्मल लुकिंग ही कर लो, और कम से कम आपकी कदर तो करे वो, ठीक है। सो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। देखो रेड फ्लैग्स इस पर्सन में नहीं है, बेसिकली रेड फ्लैग्स आपके आसपास है, ठीक है, और यू नीड टू फोकस ऑन दैम। आई थिंक सो आपके इर्द गिर्द एनर्जी तो है इस पर्सन को अट्रैक्ट करने की, बट वो जो रेड फ्लैग्स हैं आपके आसपास, नेगेटिव एनर्जीज, जस्ट लिसन टू दोज वेरी क्लियरली, ठीक है। आप लोग हर एक से बात करने लग जाते हो, आप हर एक को अपना फ्यूचर प्लान बताने लग जाते हो। प्लीज़ स्टॉप, ओके। स्टॉर्म्स आर कमिंग अहेड गाइज। इस से रिश्ता होने में आई थिंक सो कुछ लोग आपके मुखालिफ जाएंगे, एंड ये आपके रिलेटिव्स हैं। आई थिंक सो आप में एक से ज़्यादा इंसान इंटरेस्टेड है, मतलब फैमिलीज़, और आपकी क्योंकि यहाँ शादी होनी, इसलिए वहाँ पर बात नहीं बननी पड़ती। आपकी जब यहाँ शादी होगी ना, फिर भी वो लोग खुश नहीं होंगे, दे विल बी लाइक दे जस्ट वांटेड योर रिश्ता, लेकिन मिला नहीं। सो ये तो रहेगी प्रॉब्लम। थर्ड पार्टी, मैंने बोल रही हूँ थर्ड पार्टी है यहाँ, आपकी ओर से है, नॉट फ्रॉम देम। वो तो बहुत ही सेपरेट से उनकी एनर्जी है, वो तो आई थिंक सो अब्रॉड में ही रहते हैं ज़्यादातर, उनका तो इतना कांटेक्ट भी नहीं है अपने रिलेटिव से। आई थिंक सो थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में है, आपके कोई कज़न्स हैं या फैमिली में दूर के कोई जानने वाले जो कि थर्ड पार्टी एक्ट करेंगे, यहाँ पर ये रिश्ता तोड़वाने की कोशिश कर सकते हैं। साइलेंस, नो कांटेक्ट, ठीक है, आपके लिए मैसेज है, आप उन लोगों से रिश्ता तोड़ दो, या फिर बात ही ना करो, जस्ट कीप क्वाइट, उनको कुछ ना बताओ, नो कांटेक्ट, उनसे कांटेक्ट ही ना करो, ठीक है। ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये आपके, राइट, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और ये डिवाइन ने आपका रिलेशनशिप बनाया, ये किसी के चाहने से नहीं टूटेगा। इसीलिए शायद बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ और कार्मिक्स और कौन कौन आकर के यहाँ पर पंगाबाजी करेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम है। यहाँ होता है मसला, ट्विन फ्लेम्स मिल जाएं तो एनर्जी डबल हो जाती है यूनिवर्स की, लिटरली। तो इनके खिलाफ बहुत लोग आते हैं कि ये लोग मिले ना, क्योंकि इनके बहुत हायर सोल्स होते हैं, हाई लेवल की एनर्जी होती है इनमें, ठीक है। शेप शिफ्टिंग, आई थिंक सो आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रखनी चाहिए। आप लोग करो कुछ और बताओ कुछ रिलेटिव्स को, इन सारे लोगों को कि जो का मतलब टॉक्सिक है, ठीक है। तो गलत आप बता सकते हो जस्ट टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है ना, सिर्फ फॉर योर सेफ्टी, ठीक है। अपनी सेफ्टी और कंफर्ट को आप लोग आगे रखो, और लिटरली टॉक्सिक लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड डू नॉट टेल देम कि आपकी शादी कहाँ हो रही है और किसके साथ हो रही है, गलत बता दो। यहाँ पर यही है, यू नो, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या करते हो। ओके गाइस, और डिटेल्स हैं आपके स्पाउस की, ऑलराइट। सो यहाँ पे वाइट कार है, डैशिंग पर्सनालिटी, आई लव यू, आप बहुत करीब हो इनके मिलने के, सेल्फ मेड पर्सन, चाय बहुत पसंद है,
मीडियम हाइट, ग्रीन आँखें, शाय पर्सन, रिस्ट वॉच इनकी काफ़ी महंगी वाली होगी जो पहनी होगी इन्होंने, इटालियन या इटली जा सकते हो, अमेरिकन हो सकती है, अमेरिका जा सकते हो आप, साउथ कोरिया, बहुत ही केयरिंग है, एक्सट्रीमली केयरिंग, ब्लैक हैट। ओके गाइस, दे जस्ट वांट टू स्टे विद यू, बहुत ही क्लासी पर्सन है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल, प्लेग्राउंड, चाइना, ब्लॉन्ड या लाइट कलर्ड हेयर, योर एक्स पार्टनर, बार बार थर्ड पार्टी की बहुत एनर्जी आ रही है, चैरिटी पर्सन, डेयरिंग, बोल्ड, शॉर्ट हेयर, स्टे काम, सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी मज़ाहिया तो है, बहुत मज़ाकी हैं, बहुत ज़्यादा, टीचर, एशिया, ठीक है। सो गाइस, रह गए हैं नेम इनिशियल्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। सो लेट्स सी नेम इनिशियल्स क्या होंगे आपके पर्सन के। बी, एफ, सो मे बी देयर योर करंट बॉयफ्रेंड, डब्ल्यू, एन, पी, टी, एन, पी, टी, ओ, जे एंड यू। इसके साथ आपके पास बी, पी, डी, जी and V. Okay, so that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye bye.